कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी भारी आवाज़ से। आज से 25 साल पहले सन 2046 अचानक से अर्थ के ऊपर हेलगेट्स खुल गए। दुनिया के हर कोने में वो साए दिखाई दिए, जलती हुई दरारें जिनसे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे। हमारा शांत प्यारा वर्ल्ड एक सेकंड में ही जलती हुई हेल में बदल गया। पर यह अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी ह्यूमैनिटी के आखिरी सांस की। उन डायमेंशनल रिफ्ट्स ने एक नया ईरा लाया, एक ऐसा ईरा जहां इंसानियत मिट गई, धूल में बदल गई। फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है एक अकेला साया, एक मिस्टीरियस फिगर जो अपने हाथ में एक डीमन का सिर लेकर चलता है। उसकी आंखों में न डर है न दर्द, बस ठंडा सन्नाटा। उसके पास एक बुढ़ा बरहता है। वही है हमारा मेन कैरेक्टर, वही जिसने इस हेल में अब तक सरवाइव किया है। इसके बाद वह जाकर उस शैडो कैरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर वह शैडो कैरेक्टर तुरंत एमसी के सामने सिर झुकाकर ग्रीटिंग्स करते हुए डीमन का सिर उसे ऑफर करता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ एक कोल्ड लुक के साथ देखता है। सीन कट होता है एक बार के अंदर। एमसी के हाथ में शराब का ग्लास है और सामने डीमन हेड कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही सन के ह्यूमन हो जो सिर्फ हाई रैंकिंग डीमंस को टारगेट करता है। पर क्यों? एमसी हल्की हंसी के साथ पैक मारता है, तू बहुत बोलता है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तभी साया फिगर, उसका समन सोल्जर, पीछे खड़ा दिखता है। डीमन हेड चीखता है, क्या तुम उस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हो? क्वेस्ट जो ह्यूमैनिटी के खात्मे के बाद जन्मी थी, एक ऐसी मिशन जिसमें 6 मिलियन हाई क्लास डीमंस के सिर काटने थे। उसका ऑब्जेक्टिव टाइम के फ्लो को मोड़ना, पीछे जाना और एपोक्लिप्स को रोकना। एमसी के सामने अब हज़ारों डीमन हेड्स रखे हैं। वह देखता है, रिग्रेशन के लिए जितना चाहिए था उतना मैंने इकट्ठा कर लिया। डीमंस चिल्लाते हैं, पागल बुढ़े, क्या तू सच में मानता है कि टाइम में पीछे जाकर फ्यूचर बदल सकता है? एमसी ठंडी आवाज़ में बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। डीमंस हंसते हैं, सिर्फ इस वजह से? एमसी एक डीमन हेड को पकड़कर जोर से मारता है, इस वजह से ही मैंने हेल में आखिरी सांस तक जिया। एक डीमन कहता है, गॉड्स तुम्हें रोकेंगे। एमसी ज़मीन पर खून की तरफ देखता है। जिन्हें तुम गॉड कहते हो वो मेरे लिए किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, वही थे जिन्होंने पोर्टल खोले, वही इस क्वेस्ट के क्रिएटर हैं। अचानक सिस्टम की आवाज़ आती में, लेजेंडरी क्वेस्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, रिग्रेशन मोड एक्टिवेटिंग। पोर्टल खुलता है, रोशनी का बीम एमसी को निगल लेता है। वो अतीत में पहुंच चुका है। अब हम उसे जवान अवस्था में देखते हैं। बिस्तर पर उसकी आंख खुलती है। जैसे ही बेटी का नाम याद आता है, वो भागता हुआ बाहर जाता है। दरवाज़ा खोलकर चिल्लाता है, सोमिन, मगर वो शांति से सो रही है। उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। यादें लौटती हैं, वो पल जब वो अपनी घायल बॉडी से बेटी का हाथ पकड़कर उसे बिल्डिंग से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर ताकत खत्म हो जाती है। मॉन्स्टर उसकी आखिरी उम्मीद को निगल लेता है। वो वापस प्रेजेंट में आता है, रोने ही वाला होता है कि बेटी उठ जाती है। एमसी कमरे से बाहर आता है, थोड़ी देर शांत खड़ा रहता है, फिर रोते हुए कहता है, भगवान का शुक्रिया, ये सपना नहीं था, रियलिटी है। वो मन में सोचता है, मुझे पता है 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को पहली बार हेलगेट खुलेगा, वही होगा एपोक्लिप्स की शुरुआत। फ्रिज से पानी निकालते हुए कहता है, मैंने 25 साल हेल में सिर्फ इसी गोल के लिए जिया, टाइम में पीछे जाकर मेरी बेटी को बचाने के लिए। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, स्पिरिट मैजिक अनलॉक, लेवल 1 स्पिरिट आई एक्टिवेटेड। एमसी हैंड में एनर्जी महसूस करता है, मेरी पावर चली नहीं गई थी। फिर नोटिफिकेशन आता है, स्पिरिट तुम्हें देख रहा है। वो अपनी मृत पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखता है, क्या ये तुम हो सुआ? नीले स्पार्क्स के बीच उसकी वाइफ का स्पिरिट पीछे से उसे गले लगाता है। एमसी तैयार होता है, कोट पहनकर बाहर निकलता है। रिग्रेशन के बाद भी मेरी पावर क्यों लौट रही है? शायद यही टाइमलाइन मैनिपुलेशन की वजह है। वो कहता है, 3 दिन बाद पहली बार हेलगेट ओपन होंगे, लेकिन कुछ लोग पहले से तैयार हैं। वो हैं 8 मार्शल स्टार्स, गॉड्स के चुने हुए सेवियर्स। वो टनल की तरफ देखता है, 3 दिन बचे हैं, यहीं से मेरी नई शक्ति का जन्म होगा। ट्रेंच में कदम रखते ही कोई आवाज़ आती है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। एमसी मुस्कुराता है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कौन, तुम यहाँ क्यों आए हो? एमसी जवाब देता है, कुछ आइटम खरीदने के लिए। यक्षा नाम सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाता है, मेरे बारे में कैसे पता चला? हमला करता है। फाइट की लपटों में नाम सामने आता है, नामगोंग। नामगोंग उसे देखता है, मैं सुन चुका हूँ यहाँ मार्शल स्टार का ट्रायल हो रहा है, इसलिए आया हूँ। यक्षा हंसता है, तुम उस लेजेंडरी क्वेस्ट को पूरा करके टाइम में वापस आए हो, मुझे सब पता है। नामगोंग ठंडी सांस लेता है, तो चलो
ट्रायल शुरू। तुम्हें क्या लगा था टाइम में पीछे जाकर तुम अपना मनमाफिक सब कुछ बदल लोगे? तुम्हें सच में लगा तुम कुछ भी कर पाओगे? उससे पहले मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल के रख दूंगा। तुम्हारा ये वर्ल्ड उन सभी गॉड्स का एक चेस गेम है और तुम, हाँ तुम, वो नॉलेज रखते हो जो इस गेम को बर्बाद कर सकता है, जो उन सबको पागल बना देगा। यक्ष की ठंडी हंसी गूंजती है। नामगोंग उसकी बात सुनते ही एक झटके में उसका हाथ पकड़ता है और 3 छोटी चाकू सीधा उसके हाथ के अंदर घुसा देता है। दर्द में यक्ष की चीख गूंजती है। आह! नामगोंग बिना एक पल गवाए धूल झाड़ते हुए कहता है, मैंने तो ट्राई किया था तेरा हाथ काटने का, लेकिन लगता है अभी मेरा बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है, या शायद मेरे पास वो स्पेशल आइटम नहीं जो ऐसा पावरफुल अटैक झेल सके। यक्ष गुस्से में गुर्राता है। तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? नामगोंग ठंडी नज़रों से कहता है, तुम इतना बोलते हो, पर सच्चाई ये है कि तुम्हें रिग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता। जिन गॉड्स को तुम पूजते हो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे ये सब करने की इजाज़त दी थी। वो आगे बढ़ता है और धीमे स्वर में कहता है, तुम सोचते हो मैं गॉड्स का खेल खराब कर दूंगा? तुम्हें लगता है मेरे जैसे किसी मल की वजह से उन्हें फर्क पड़ेगा? 1 सेकंड की चुप्पी, हवा भारी हो जाती है। अचानक यक्ष चिल्लाता है, क्या तुम लड़ भी सकते हो या सिर्फ बकवास करने आए हो? बस इतना सुनना था। नामगोंग घूमता है और एक जबरदस्त चांटा यक्ष के चेहरे पर पड़ता है। फिर एक और एक और। हर थप्पड़ के साथ उसकी आवाज़ गूंजती है, क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ डेकोरेशन के लिए है? रिग्रेशन के लिए मैंने वो क्वेस्ट पूरा किया जिसे कोई छू भी नहीं पाया। जितने हाई क्लास डेमन मैंने मारे हैं उतने तुमने अपनी पूरी जिंदगी में देखे तक नहीं होंगे। यक्ष डर से कांपता है, उसकी सांसें भारी, आंखों में खौफ झलकता है। मेरी रेस तो डर को खाकर जिंदा रहती है, लेकिन ये क्या? ये इंसान मुझे डरा रहा है? उसकी आवाज़ कांपती है और उसका साइज सिकुड़ने लगता है। नामगोंग मुस्कुरा के कहता है, अब बात करते हैं 2 सवालों की। वो आगे झुकता है, उसकी आंखों में अंधेरा चमकता है। पहला सवाल, मेरी दुनिया में हेलगेट खोलने से पहले तुम्हारे रेस के मॉन्स्टर इंसान को नहीं मार सकते, है ना? रूल यही है। यक्ष सांस रोक लेता है। नामगोंग की आवाज़ और भारी हो जाती है। और दूसरा सवाल? दरअसल कोई सवाल है ही नहीं। मैं बस तुम्हें देखने आया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था तुम मुझे अभी नहीं मार सकते। अगर मारा तो तुम खुद गॉड्स के रूल तोड़ दोगे, है ना? एक सर्द खामोशी। यक्ष की आंखें फैल जाती हैं। तुम मेरे रियल नाम के बारे में कैसे जानते हो? नामगोंग मुस्कुराता है। गरयू, मुझे मत भूलो, हमारे बीच का कनेक्शन बाकी सबसे गहरा है। यक्ष का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, होंठ कांपते हैं। क्या क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट था पास्ट लाइफ में? नामगोंग बस उसे देखता है, बिना कुछ बोले, बस एक ठंडी नज़र, और यक्ष की सारी हवा निकल जाती है। वो घबराकर पीछे हटता है, मन में कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी इंसान का सर्वेंट नहीं बन सकता। यक्ष अपने स्टोर की पोटली खोलता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। हर आइटम की कीमत इतनी भारी। अपोक्लिप्स के शुरुआती दिन में हर मॉन्स्टर को मारने पर ही डेमन हेड मिलता है। नामगोंग मन ही मन सोचता है, अगर ये चलता रहा मैं एक भी आइटम नहीं खरीद पाऊंगा। यहाँ हर आइटम की करेंसी सिर्फ डेमन हेड है। वो धीमे स्वर में कहता है, अभी तो 8 मिलियन डेमन हेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ समय बाद ये मेरे लिए बस चिल्लर के सामान होंगे। यक्ष हर आइटम को ध्यान से देखता है और नामगोंग मुस्कुराकर पूछता है, तुम इतनी ध्यान से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पास तो एक भी डेमन हेड नहीं है। यक्ष ठंडा स्वर में जवाब देता है, मैं बस देख रहा हूँ। नामगोंग एक आइटम निकालता है और कहता है, तुम मुझे ये आइटम गिफ्ट करो। यक्ष झटकता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हें ये आइटम क्यों दूं? पहले तो तुमने मेरे हाथ में 3 चाकू घुसाए, फिर मेरे चेहरे पर कितने चांटे मारे, और अब मुझे गिफ्ट देने के लिए बोल रहे हो? नामगोंग उसकी तरफ ठंडी नज़र से देखता है। आइटम का नाम है द यक्षा रेसेस पार्चमेंट। ये फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट आइटम है। यक्ष चिल्लाता है, इसका प्राइस 80,000 डेमन हेड है। नामगोंग शांत स्वर में कहता है, मैं इसे मार्शल स्टार ट्रायल रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करूँगा। यक्ष पैसा उठाते हुए सोचता है, ये बकवास के लिए सबसे आगे है। नामगोंग फिर स्क्रोल इस्तेमाल करके एक सीक्रेट रूम खोलता है। तुम पैसा इकट्ठा करो, मैं गॉड से मिलने जाता हूँ। यक्ष अंदर कदम रखते ही प्रेशर फील करता है, शरीर कांप उठता है, डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नामगोंग बिना रुके अंदर चला जाता है। यक्ष उसके पीछे पीछे चलता है। नामगोंग घूरते हुए कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? यक्ष घबराकर जवाब देता है, मैं अपना काम करने आया हूँ।
बस ये देखना चाहता हूँ तुम्हारी मौत किस तरह होती है। और वह कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। नाम गोंग धीरे से सिर हिलाता है और परमिशन दे देता है। परमिशन पाते ही लिटिल यक्ष की आंखों में हल्की आशा चमकती है और वह कहता है, मैंने इतना तो मान लिया कि तुम प्रीवियस लाइफ के नॉलेज की मदद से रून लैंग्वेज और मार्शल स्टार ट्रायल के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ मार्शल स्टार सीट को हथियाने के लिए आए। क्या मैंने ठीक कहा। नाम गोंग उसका चेहरा कैजुअली देखते हुए पूछता है, और बोलो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लिटिल यक्ष के चेहरे पर निराशा झलकती है और वह धीरे से कहता है, ओरिजिनल यहाँ किसी और को होना चाहिए, लेकिन तुम उसके सभी फायदे को खा लोगे। मैं श्योर हूँ तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो। नाम गोंग उसकी बात सुनकर नाम गोंग हमें उस बंदे के बारे में बताता है। उसका नाम है गोस्ट वेल चॉइसू। वो एथ मार्शल स्टार में से एक था जो अनडेड की आर्मी को कमांड करता था। जो एथ मार्शल स्टार के में सेकंड सबसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन सभी लोगों के लिए वह एक ऐसा कचरा था जिसको सभी किसी भी हालत में मारना चाहता था, क्योंकि वह एक साइकोपैथ था। अनडेड आर्मी का यूज़ करने के लिए एक अच्छी कंडीशन क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए चॉइसू ने साइकोपैथ की तरह जिंदा हेल्थी इंसान को मार के क्रॉप्स पपेट बनाने का एक्सपेरिमेंट करता था, और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन मैं उस सिचुएशन पर किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब हो पाया था। इतना सोच के वो यक्ष को कहता है, ठंडी निगाहों से उसे घूरता है और कहता है, मैं उसके बारे में कोई भी सॉरी फील नहीं करता। लिटिल यक्ष की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह घूरते हुए कहता है, तुम कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले लाइफ में कितने महान थे, लेकिन इस लाइफ में तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा, आगे से सावधान रहना। शायद तुम्हें पता है कि तुम किसके घर में घुस आए हो। नाम गोंग मन ही मन मुस्कुराता है। ऑफ कोर्स मुझे उसके बारे में कैसे नहीं पता होगा, जिसने मुझे पूरे 18 साल तक परेशान किया था। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई अनवेलकम गेस्ट आया हो। सिस्टम नोटिफिकेशन भी फ्लैश करता है, तुम टेमर ऑफ सेवन स्नेक के केव में आए हो। टेमर ऑफ सेवन स्नेक ठंडी अधिकारपूर्ण आवाज़ में लिटिल यक्ष को कहता है, गरयू, तुम कैसे एक इंसान को यहाँ आने दिया। यहाँ सिर्फ मार्शल स्टार को आना अलाउड है। लिटिल यक्ष घबराते हुए जवाब देता है, लेकिन मैंने इसे नहीं चुना था, मैंने किसी और को चुना था। इतने में नाम गोंग हंसते हुए कहता है, तो तुम मुझे चूज़ नहीं कर रहे हो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तुम्हें मुझे शुरू से ही चुनना चाहिए था। सेवन स्नेक की रेड आई चमक उठती है और वह घूरते हुए कहता है, यह इंसान एक रिग्रेसर है। इसका मतलब यह एक मर्डरर है जिसने 6 मिलियन हाई लेवल डीमन को मारा है। नाम गोंग शांत पर आत्मविश्वास से भरा होता है और कहता है, तुम वही हो जिसने पूरे टाइमलाइन को चेंज करके रिग्रेस किया और गॉड के सभी गेम को पलट दिया। क्या वह मेरा फॉलोअर था। तभी नाम गोंग एक लॉन्ग जंप मारकर सेवन स्नेक की जॉइंट आंख पर जबरदस्त पंच लगाता है। हवा में उसका पंजा गूंजता है और लिटिल यक्ष दूर से सन्न रह जाता है, सिर्फ रिएक्शन दे पाता है। नाम गोंग शांत स्वर में कहता है, बोलने से पहले सोच लेना, मैं तुम्हारा कोई फॉलो नहीं था। सेवन स्नेक हंसते हुए कहता है, यह कितना सरप्राइजिंग है, तुम कितने पावरफुल बन चुके हो। नाम गोंग मन ही मन सोचता है, जैसा मुझे लगा था। भले ही यह हाई लेवल बीइंग्स है, लेकिन यह सब कुछ नहीं जानता। जैसा मेरे पास रिग्रेशन का पावर है, मुझे नहीं पता कि यह पावर मुझे क्यों मिला। शायद इसलिए क्योंकि मैं हेल में आखिर तक सरवाइव कर पाया। सेवन स्नेक एक चुटकी मारकर नाम गोंग के चारों ओर फायर की रिंग बना देता है और कहता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास यह पावर क्यों है। नाम गोंग शांत रहकर जवाब देता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब फर्स्ट टाइम अर्थ पर हेल गेट खुला था, मैं आखिर तक जिंदा रहा। इस बार भी जिंदा रहूंगा। सेवन स्नेक कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, और फिर वह चॉइसू को टेलीपोर्ट करके यहाँ लाता है। नाम गोंग हैरान होकर कहता है, यह तो चॉइसू है। चॉइसू भी घबराता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम कौन हो, तुम्हारा नाम कैसे जानते हो। सेवन स्नेक उसे पिचकाते हुए कहता है, मैं मेरा अपोस्टल किसी और को बनाने वाला हूँ। मैंने मार्शल स्टार को चेंज करके अपोस्टल कर दिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, द टेमर ऑफ द सेवन स्नेक तुम्हें एक्नॉलेज किया है। नाम गोंग के पैर के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होता है और नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, तुम सक्सेसफुली स्नेक टेमर का अपोस्टल बन चुके हो। अपोस्टल बनने से तुम स्नेक स्टोर ओपन कर सकते हो। नाम गोंग मन ही मन मुस्कुराता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। कुछ समय बाद स्नेक टेमर नाम गोंग को स्नेक ट्रेजर में ले जाता है। वहाँ 3 दरवाजे हैं।
स्नेक टेमर कहता है, मैं अभी तुम्हारे लिए सिर्फ कॉपर का दरवाज़ा खोल सकता हूँ। तुम्हें जो भी आइटम पसंद आए उसे ले लो। तुम मेरे अपोस्टल बन चुके हो। इसका मतलब एपोक्लिप्स के टाइम पर तुम्हें ह्यूमन रेस को लीड करना पड़ेगा। नाम गोंग सवाल करता है, क्या यह अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट सेरेमोनी किसी फेस्टिवल जैसी चीज़ है? स्नेक टेमर हंसकर कहता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नाम गोंग मन ही मन सोचता है, यह तो बस शुरुआत है मेरे पावरफुल बनने की। अब मुझे पूरा ताकत लगाकर सभी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दोनों ट्रेजर के सिल्वर गेट से अंदर जाते हैं। लिटिल यक्ष घबराते हुए सोचता है, स्नेक टेमर को देखने से ही मेरा घुटना कांपने लगा। वह कितनी आसानी से नाम गोंग के साथ कैजुअली बात करता हुआ अंदर चला गया। नाम गोंग अंदर से बाहर आता है और कहता है, हे गरयू, चलो यहाँ से चलते हैं। लिटिल यक्ष नींद से उठकर तुरंत मान जाता है, नहीं माने तो नाम गोंग उसे डराकर फील्डिंग लगा देगा। लिटिल यक्ष पूछता है, नाम गोंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो ट्रेजर के अंदर क्या हुआ था? नाम गोंग हाथ में आइटम पकड़ता है और कहता है, मैं बस आइटम ढूंढ रहा था, अंदर कुछ नहीं हुआ। और वह आइटम निकालता है, मोनार लरेक्स हेडपीस। सिस्टम बताता है, यह आइटम ग्रेट लेजेंडरी है, हिस्ट्री के सबसे बड़े एजेंट किंग का हेलमेट। लिविंग बीइंग यूज़ करे तो लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी, लेकिन डेड बीइंग यूज़ करे तो ग्रेट पावर मिलेगा। लिटिल यक्ष निराश होकर कहता है, मैं सोच रहा था तुम किस तरह का आइटम चुन रहे हो, लेकिन तुमने एक ऐसा आइटम चुना जिसे कोई जिंदा इंसान यूज़ नहीं कर सकता। नाम गोंग उसे घूरता है और लिटिल यक्ष को समझ आता है कि सब सवाल खत्म। नाम गोंग हंसते हुए कहता है, गरयू, मुझे तुम्हारा आइटम का पोटली फिर से दिखाओ। लिटिल यक्ष डरते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी डीमन हेड नहीं है। नाम गोंग डीमन हेड का पोटली बढ़ाते हुए कहता है, यह लो, 1 मिलियन डीमन हेड। यक्ष चौंकते हुए चिल्लाता है, क्या तुमने यह सब स्नेक टिमर जोर के पास से लिया है? नाम गोंग कैजुअली कहता है, तुमने ठीक कहा, जोर ने मुझे यह सब दिया है। लिटिल यक्ष घबराता है, तो तुमने 8 मिलियन डीमन हेड के बदले में क्या प्राइस दिया? नाम गोंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, वही मुझे पे करेगा। उसे डर था कि मैं एक रिग्रेसर हूँ, इसलिए उसने मुझे एडवांस में 1 मिलियन डीमन हेड दिया, लेकिन कंडीशन थी, मुझे पहले जैसा ही 6 मिलियन हाई क्लास डीमन मारना होगा। फ्लैशबैक में दिखता है कैसे स्नेक टिमर जोर ने लेजेंडरी क्वेस्ट ऑफर किया और नाम गोंग ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। फिर नाम गोंग यक्ष से कहता है, तुम ऐसे खड़े होकर क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, जल्दी करो, अपना आइटम पोटली खोलो। लिटिल यक्ष डरते हुए पोटली खोलता है और कहता है, तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, मैं ढूंढ दूंगा। नाम गोंग कहता है, मुझे एक अच्छा यूजेबल स्वर्ड दो जो मेरे बजट में फिट बैठे, लेकिन उसका रैंक रेयर ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। लिटिल यक्ष 2 स्वर्ड दिखाते हुए कहता है, तुम जिन स्वर्ड के बारे में बोल रहे हो उसके जैसा मेरे पास सिर्फ 2 स्वर्ड ही है। दोनों को देखते हुए नामगोंग धीरे से बोलता है, सिस्टम में इसके बारे में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन को इसका मतलब इफेक्ट नॉर्मल नहीं है। जितना मैं समझ पाया हूँ, ये दोनों स्वॉर्ड कर्स्ड हैं। ये सुनकर याक्ष फौरन पाउच खंगालने लगता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सभी आइटम्स बहुत सस्ते हैं, इसलिए इनका बैकलैश भी बहुत भयानक होता है। लेकिन तभी नामगोंग दोनों में से एक स्वॉर्ड उठाकर ठंडी आवाज़ में कहता है, मैं इस स्वॉर्ड को चूज़ करता हूँ और बाकी बचे पैसों से सिर्फ ये बैग खरीदूंगा। यक्ष मुस्कुराता है, जैसा तुमने कहा था, ये रहा तुम्हारा बैग, मैं इसे तुम्हें फ्री दूंगा। सच कहूँ तो पुरानी चीज़ों से छुटकारा पाना सिरदर्द बन जाता है। फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, इसके बाद तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना उस बैग से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। नामगोंग बिना एक्सप्रेशन के उसकी बात इग्नोर करता है और बस पूछता है, टाइम क्या हुआ? यक्ष जवाब देता है, 3 PM। नामगोंग स्टोर से बाहर निकलते हुए धीमे स्वर में कहता है, अभी तो दिन का वक्त है, फिर भी यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यक्ष कहता है, क्योंकि यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। नामगोंग उसे देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा किया तुमने ये बैरियर लगाकर, इसका इनाम मैं तुम्हें बाद में दूंगा। यक्ष अचानक अपना रूप बदलता है, इंसान बनते हुए पूछता है, तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हो? मन में सोचता है, क्या वो फ्यूचर में गॉड्स के अपोसल्स का शिकार करने जा रहा है? तभी नामगोंग मुस्कुराकर कहता है, इसके बाद जो भी काम हैं उन्हें तुम संभाल लेना, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। यक्ष हैरानी से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? नामगोंग शांत आवाज़ में कहता है, मेरी बेटी सोमिन का स्कूल ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, मुझे जाना होगा। इसके बाद नरेशन की टोन बदलती है, अर्थ पर हेलगेट खुलने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों में मैंने अपनी फैमिली के साथ हर लम्हा जिया।
हम शॉपिंग गए, गेम्स खेले और ऐसे ही वो आखिरी नॉर्मल दिन बीत गया। फिर आया वो दिन जब हेल का पोर्टल खुलने वाला था। सोमिन मासूम आंखों से पूछती है, फादर, वो दिन जिसके बारे में आप हमेशा से बताते आए हैं, क्या वो फाइनली आ गया? नामगोंग गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ सोमिन। और वो मुस्कुराकर कहती है, सर्वाइवल के लिए जितने भी सामान चाहिए थे मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर खरीद लिए हैं। नामगोंग उसे देखता है और पूछता है, मैंने जो कहा था, क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? सोमिन मुस्कुरा के कहती है, ऑफ कोर्स, आपके ऊपर शक करने का तो सवाल ही नहीं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी डैड। नामगोंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। सीन शिफ्ट होता है। नेशनल सेमेट्री, हवा में सन्नाटा है। दूर तक सिर्फ झंडे लहरा रहे हैं। नामगोंग और सोमिन वहां पहुंचे हैं। एक सैनिक उन्हें देखकर सलाम करता है, सल्यूट कैप्टन नामगोंग। मुझे समझ नहीं आता ये एमसी को सल्यूट क्यों कर रहा है। नामगोंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, पब्लिक प्लेस में सल्यूट मत करो, हमें छुट्टी लिए बहुत वक्त हो गया। मायूंग-हून मुस्कुराता है, सच में इतना वक्त बीत गया फिर भी आप बिल्कुल नहीं बदले, जैसे अभी भी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी हों। इसका मतलब नामगोंग अपोकलिप्स से पहले आर्मी कमांडर था। नामगोंग हल्के से कहता है, मजाक मत करो म्यूंग-हून। वो हंसकर कहता है, अच्छा छोड़ो, सोमिन कहाँ है? नामगोंग जवाब देता है, वो कार में है। सोल से इतना लंबा सफ़र बिना आराम किए यहाँ तक आई है, थक गई होगी। मायूंग-हून माफ़ी मांगता है, इसके लिए सॉरी भाई। नामगोंग कहता है, माफ़ी मत मांगो, मैंने खुद उसे सोने दिया है, क्योंकि आज का दिन अगर उसने देखा तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मायूंग-हून हल्के से हंसकर कहता है, मतलब तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं? नामगोंग की नज़रें अचानक गंभीर हो जाती हैं। वो कहता है, म्यूंग-हून, मैंने तुम्हें सोल में नहीं, यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्या तुम यकीन करोगे? म्यूंग-हून हंस देता है, भाई इतना बुरा जोक मत मारो। नामगोंग की आंखें ठंडी हो जाती। वो बस धीरे से कहता है, काश ये जोक ही होता। हवा रुक जाती है, टेंशन बढ़ने लगता है। तभी अचानक आसमान हरे और काले रंग से भर जाता है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। डर हर दिशा में फैल जाता है। म्यूंग-हून चिल्लाता है, बड़े भाई जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन नामगोंग कामली सोड निकालता है। ऑरा चमक उठता है। वो धीरे से बोलता है, भाग जाऊं? नहीं, इन सबको मारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। गॉब्लिन्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं, पागलों की तरह हंसते हुए। म्यूंग-हून घबराकर चिल्लाता है, भाई ये बचकानी बातें मत करो, हमें भागना होगा। नामगोंग पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, म्यूंग-हून, इस बार जो भी हो जाए हम दोनों आखिर तक सरवाइव करेंगे। अगले ही पल गॉब्लिन्स का झुंड उन पर टूट पड़ता है। म्यूंग-हून का चीखता हुआ स्वर गूंजता है, नामगोंग! लेकिन वो एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में पूरे झुंड को काट डालता है। खून हवा में तैरता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, म्यूंग-हून, जाकर सोमिन की प्रोटेक्शन करो। म्यूंग-हून चौंक कर पूछता है, इस हालत में तुम्हारी प्लानिंग क्या है भाई? नामगोंग गंभीर स्वर में कहता है, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। म्यूंग-हून उसकी आंखों में देखता है और बिना कुछ कहे मान जाता है। अचानक एक लड़की पर गॉब्लिन झपटता है। नामगोंग बिजली की तरह दौड़कर उसे बचाता है। ऊपर आसमान की तरफ देखता है। एक विशाल आंख खुली है, उसी से सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। फ्लैशबैक, स्नेक टेमर की आवाज़ गूंजती है, क्योंकि तुम मेरे अपोसल बन चुके हो, इसलिए सुनो मेरी सलाह। तुम ही वो इंसान हो जिसने लाइफ और डेथ दोनों को एक साथ महसूस किया है। अगर तुम दूसरों को बचाने में लगे रहोगे तो तुम्हारी वजह से भी कई लोग मरेंगे। वो हंसने लगता है, पागलों की तरह। इसलिए तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। यही रास्ता है जो स्नेक टेमर के अपोसल को चलना होगा। प्रेजेंट में नामगोंग आंखें खोलता है, मन में सोचता है, मुझे ताकत चाहिए, भले इसके लिए मुझे सेल्फिश बनना पड़े। वो समनिंग मैजिक एक्टिवेट करता है। हवा कांप उठती है। आप सब मर चुके हैं, फिर भी क्या इस बार मेरी मदद कर सकते हो? हमारा वर्ल्ड खतरे में है, इसीलिए होमलैंड के सभी स्पिरिट्स मेरे पास आओ। कब्रिस्तान हिल उठता है। नीली आत्माएं जमीन से उठने लगती हैं। एक एक करके वो उसके सामने झुक जाती हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बजता है। लेवल 2 के कई स्पिरिट डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन तुम्हारी समनिंग कैपेबिलिटी कम है। तुम सिर्फ 3 नाइट समन कर सकते हो। नामगोंग गहरी सांस लेकर कहता है, तो 3 ही सही। कब्र से 3 स्पेक्ट्रल नाइट्स निकलते हैं। आर्मर चमक रहा है। वो घुटनों के बल झुककर नामगोंग को सैल्यूट करते हैं। नामगोंग की आवाज़ ठंडी लेकिन दृढ़ है, सबसे पहले सभी सिविलियंस को बचाओ। इसी बीच म्यूनन और सोमेन को देखते हैं। म्यून ने गोब्लिन को देखकर कहता है, यह सभी इतना ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? सिर्फ आते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और उस तरफ के सभी मॉन्स्टर को बड़े भाई अकेले ही डील कर पा रहे हैं।
मुझे तो यकीन नहीं होता। सोमेन इतनी भागदौड़ के बाद भी मज़े से सोई हुई है। क्या इसे फाइट में कोई चोट तो नहीं लगी? फिर वह सामने हेल पोर्टल की तरफ हैरान होकर देखकर कहता है, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हमें इन सभी मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर पीछे से एक गोबलिन मॉन्स्टर स्नीक अटैक करता है, पर उतने में नामगोंग का शैडो मॉन्स्टर आके उस गोबलिन को एक स्वर्ड स्ट्राइक में 2 हिस्सों में बांट देता है। म्यूनन खुशी से पीछे मुड़कर कहता है, क्या बड़े भाई आ चुके हैं? फिर वह नामगोंग से पूछता है, बड़े भाई यह सभी मॉन्स्टर कौन हैं और यह सभी क्यों हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं? नामगोंग शांत मगर ठंडी आवाज़ में कहता है, मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, लेकिन पहले तुम यह स्वॉर्ड ले लो। मैंने बहुत सारे गोबलिन मार दिए हैं, फिर भी आसपास काफ़ी गोबलिन बाकी हैं। म्यूनन तुम पहले कैंडो के चैंपियन रहे हो, इसलिए तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। म्यूनन स्वॉर्ड लेते हुए कहता है, मैंने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। वह स्वॉर्ड पकड़ के चिल्लाकर कहता है, मास्टर आप अपने इस बेकार डिसाइपल को माफ़ कर देना, आपको दिया हुआ वादा तोड़ने के लिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए आप बाद में मुझे पनिश कर सकते हो। यह बोलते हुए अचानक वह कार्टून सा फेस बना के एमसी से पूछता है, बड़े भाई क्या आप इस स्वॉर्ड का नाम बता सकते हो? इसके बाद कुछ लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए एक ऊंची दीवार के ऊपर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एक बच्चा ऊपर नहीं चढ़ पाता। उसकी माँ रोते हुए चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ जाओगी तो बच्चे के साथ तुम भी मर जाओगी। तभी उस छोटे बच्चे के पीछे एक गोबलिन आकर उसे अटैक करने ही वाला था कि म्यूनन वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार के बच्चे को सेव कर लेता है। पीछे से नामगोंग उसके फाइट को देखकर मन में कहता है, मैं कभी भी ओपन एरिया में अपना ताकत शो नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यह मैटर संभालने दे रहा हूँ। म्यून्य फिर नामगोंग कुछ बताता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में वह आर्म्ड गार्डियंस क्लैन का लीडर था, जॉय म्यून द तेसन स्वर्ड। वह कुछ शैडो सोल्जर निकाल के मन में कहता है, मैं सबकी मदद ओपनली नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शैडो वॉरियर तो कर ही सकता है। इसके बाद म्यून और शैडो वॉरियर सभी गोबलिन को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं, तेज निर्दयी। कुछ समय बाद म्यून एक गोबलिन को मार के कहता है, लगभग मैंने सभी को मार दिया है। फिर वह फाइट की वजह से थककर नीचे बैठकर कहता है, मुझे लगता है फाइनली मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह घबराता है। यह क्या था? हमने तो लगभग सभी स्ट्रांग मॉन्स्टर को मार दिया। नामगोंग उस आवाज़ को सुनकर सोचता है तो वह फाइनली आ चुका है। तभी उनके सामने एक बड़ा गोबलिन आकर खड़ा हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, यह एक गोबलिन वॉरियर है। गोबलिन वॉरियर म्यून के ऊपर अपने बड़े स्वर्ड से अटैक करता है, जिसे वह मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है, पर फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गोबलिन वॉरियर की स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। वह पावर लगा के म्यून को दूर फेंक देता है, फिर अचानक उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पीछे से नामगोंग आकर पूछता है, फाइट में तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी क्या? सब कुछ ठीक ठाक तो है? म्यूनन जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर यह फाइट के बीच अचानक रुक कर कहा जा रहा है। नामगोंग कहता है, मुझे लगता है यह शाइन की तरफ जा रहा है। म्यून हैरान होकर पूछता है, शाइन में? लेकिन क्यों? नामगोंग हल्की आवाज़ में समझाता है, क्योंकि वहाँ वह गोबलिन मरे हुए डेड बॉडी को गोबलिन लॉर्ड को ऑफर करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा, उनके रिचुअल पूरे करने से पहले उन्हें रोकना पड़ेगा। म्यून कहता है, वो शाइन एक मेमोरी टावर है, वह लोग वहाँ ऐसा घटिया रिचुअल कैसे कर सकते हैं? फिर वह नामगोंग से पूछता है, आपको इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? नामगोंग ठंडे अंदाज में कहता है, मुझे यह सब पता है क्योंकि यह मेरा सेकंड लाइफ है। म्यून एक पल के लिए शांत रहता है, फिर अजीब तरीके से हंसता है, जैसा मैंने सोचा था, यह आपका सेकंड लाइफ है, तो चलो जल्दी से जाकर सभी मॉन्स्टर को मार डालते हैं। नामगोंग उसे रोकता है, शांत हो जाओ, हम उन्हें मार भी डालें, फिर भी गोबलिन के प्लान में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पहले उनके बॉस गोबलिन लॉर्ड को हराना होगा। कुछ समय बाद दोनों शाइन के अंदर पहुंचते हैं। म्यून चुपके से गोबलिन लॉर्ड को देखकर कहता है, देखकर लगता है कि गोबलिन लॉर्ड बिल्कुल गोबलिन वॉरियर से उल्टा है, किसी का एक पंच भी झेल नहीं सकता। नामगोंग साइड से कहता है, क्योंकि वह मैजिक का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको गार्ड करने के लिए हमेशा गोबलिन वॉरियर आसपास रहता है। म्यून सोमिन की तरफ देखकर पूछता है, क्या इस फाइट से सोमिन ठीक रहेगी? नामगोंग शांत होकर कहता है, इसलिए मैंने पहले उसे गहरी नींद में सुला दिया था। सोमेन की चिंता की कोई बात नहीं है। इस बार मैं उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ शैडो स्पिरिट यहाँ छोड़कर जाऊंगा। बोल के वह एक शैडो स्पिरिट समन करता है और म्यूनन से कहता है, हमें गोबलिन लॉर्ड के पास पहुँचने से पहले गोबलिन वॉरियर को मारना होगा। यह तो कुछ नहीं, फ्यूचर में इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आएगी, जिसमें तुम इससे भी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
कैमरा धीरे धीरे घूमता है। गोबलिन वॉरियर की आंखें चमक उठती हैं। अचानक वो किसी तरफ देखता है और तभी नामगोंग पीछे से स्नक अटैक करता है। तेज, सटीक, बिना चेतावनी के वार सीधे जाकर गोबलिन वॉरियर को हिट करता है। वो गुस्से से दहाड़ता है और स्वॉर्ड से नामगोंग पर एक खतरनाक स्ट्राइक करता है। हवा चीरती ब्लेड की आवाज़, लेकिन नामगोंग फुर्ती से डज करता है। बिजली सी रफ्तार में उसके पास जाकर पॉइजन नीडल से वार करता है और चिल्लाकर म्यून को आवाज़ लगाता है। अगले ही पल म्यून ऊपर से उड़ते हुए आता है। उसकी तलवार सीधा गोबलिन वॉरियर के गले की तरफ। धम, स्ट्राइक लगता है, लेकिन वो रुक जाता है, गला नहीं कटता। म्यून हैरान, क्या मेरा अटैक उस पर काम क्यों नहीं किया? वो थोड़ा पीछे हटता है और नामगोंग कहता है, मेरा अटैक तो काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारा वो पॉइजन नीडल वाला अटैक डैम बढ़िया था। वो तुम्हें कहाँ से मिला? नामगोंग हल्की मुस्कान के साथ बताता है, यक्षा की दुकान से। म्यून कहता है, जैसा लगा था सोल के मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, मुझे भी कुछ यूज़फुल आइटम पहले खरीद लेना चाहिए था। नामगोंग सख्त लहजे में बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? गोबलिन लॉर्ड के आने से पहले हमें इस वॉरियर से निपटना होगा। तभी गोबलिन वॉरियर गुस्से में गरजता है और दोनों पर झपटता है, लेकिन नामगोंग बिजली की तरह साइड हटता है। 3 पॉइजन नीडल एक साथ निकालकर सीधे उसकी छाती में घोंप देता है। थर्ड, गोबलिन वॉरियर पैरालाइज होकर गिरता है। मौके का फायदा उठाकर म्यून चिल्लाता है, इस बार मैं तुझे जरूर मार डालूंगा, और एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है। सब शांत, बस सांसों की आवाज़। म्यून हाथ हिलाता है। उसकी हड्डी कितनी सख्त थी। हाथ दुख गया यार, लेकिन जिम में बनाए बाइसेप्स आखिर काम आए। नामगोंग ठंडी नज़रों से देखता है, गार्ड डाउन मत करो, गोबलिन लॉर्ड अभी भी जिंदा है। तभी अचानक पीछे से नामगोंग चिल्लाता है, तुम्हारे साइड में देखो, गोबलिन लॉर्ड। धड़ाम, गोबलिन लॉर्ड का हमला सीधे म्यून पर पड़ता है, लेकिन नामगोंग का एक शैडो सोल्जर बीच में आकर उसे रोक लेता है। अटैक इतना ज़बरदस्त कि शैडो सोल्जर चकनाचूर हो जाता है। नामगोंग मन में कहता है, जैसा सोचा था, ये शैडो सोल्जर लो ग्रेड स्पिरिट हैं, इसलिए इतनी आसानी से टूट गए। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम्हारे पास 2 समन स्पिरिट सोल्जर बचे हैं। म्यून गुस्से में दहाड़ता है, साले गोबलिन लॉर्ड, और झपट पड़ता है, लेकिन गोबलिन लॉर्ड अपनी शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और एक शक्तिशाली काउंटर मारकर म्यून को दूर फेंक देता है। म्यून कराहता है, ये कैसा अटैक था? नामगोंग ठंडे स्वर में कहता है, ये उसके शील्ड की स्पेशलिटी है, कोई एडवांस मैजिक नहीं, पर किसी रेयर चीज़ से कम भी नहीं। म्यून बोलता है, उसका शील्ड इतना स्पेशल है तो हम उसे हराएंगे कैसे? नामगोंग धीमे से कहता है, सिर्फ एक तरीका है, पूरी ताकत से उसके शील्ड को क्रश करना होगा। म्यून झुंझलाकर कहता है, हम दोनों की स्ट्रेंथ मिलाकर भी वो नहीं टूटेगा। नामगोंग उसकी आंखों में देखता है और यक्षा का कर्ज स्वॉर्ड आगे बढ़ाता है, अगर तुम्हें जीतने का रास्ता नहीं दिख रहा तो इसे स्वॉर्ड के हवाले कर दो। म्यून तलवार थामता है, मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। नामगोंग गंभीर स्वर में कहता है, यह एक कर्स स्वॉर्ड है जिसके अंदर एक सोल बंधा है। कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत छोड़ना। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, रेबल 2 की स्पिरिट तुम्हें देख रही है। दूर से गोबलिन लॉर्ड सब देखता है और बाकी गोबलिन्स को उनके ऊपर अटैक करने भेज देता है। नामगोंग मुस्कुराता है, अब तुम्हारी बारी है म्यून। वो एक छोटी ब्लेड निकालता है और फूं, वो ब्लेड एक गोबलिन पर लगते ही ब्लास्ट करती है। दर्जनों गोबलिन्स पल में खत्म। मैं तुम्हारे लिए इतना कर चुका हूँ, बाकी कीड़े मकोड़े तुम्हें ही साफ करने होंगे। म्यून की आंखें लाल होने लगती हैं। सिस्टम अलर्ट, स्वॉर्ड की सोल के साथ मर्जिंग शुरू हो चुकी है। उसकी सांस भारी होती है, तलवार कांपती है और अब वो खून की प्यास में जल रही है। म्यून धीरे धीरे पागलों की तरह हंसने लगता है और बिजली की रफ्तार से गोबलिन लॉर्ड पर टूट पड़ता है। गोबलिन लॉर्ड डर से पीछे हटता है। उसकी आंखों में पहली बार डर है। वो दहाड़ता है और पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन म्यून का वार बीच में ही उसके अटैक को काट देता है। हंसी और तेज होती है। धड़ाम, शील्ड पर वार, दरारें पड़ती हैं, ठक ठक ठक, और फिर क्रैश, शील्ड टूट जाती है। गोबलिन लॉर्ड का चेहरा हैरानी से जम जाता है और अगले ही पल स्विश, म्यून उसकी गर्दन उड़ा देता है। आसमान में जो आंख खुली थी वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। सब शांत, बस राख और सांसों की आवाज़ बाकी। सिस्टम नोटिफिकेशन, गोबलिन लॉर्ड एलिमिनेटेड। 125 मीटर रेडियस के भीतर सभी को बेसिक ग्रांट रिवॉर्ड। म्यून होश में आता है। चारों ओर खून, लाशें और खजाने के बॉक्स पड़े हैं।
भाई, ये मॉन्स्टर अचानक कैसे मर गया और ये सारे खजाने यहाँ कैसे आ गए? नामगोंग शांत स्वर में कहता है, तुमने ही इन्हें मारा है और ये उसी का रिवॉर्ड है। चलो देखो तुम्हें कौन सा आइटम पसंद आता है। म्यून 3 चीज़ें उठाता है, गोबलिन लॉर्ड का ऑर्नामेंट, उसका फेवरेट और ब्रेसलेट। मुस्कुराकर कहता है, लगता है ये सब आइटम बढ़िया हैं, लेकिन बड़े भाई तुम्हें ले लेने चाहिए। नामगोंग सिर हिलाता है, नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, तुम यूज़ करो, मैंने कुछ और चीज़ें चुनी हैं। तभी सिस्टम गूंजता है, गोबलिन लॉर्ड का हार्ट ग्रेड रेयर हासिल किया। म्यून चौंक कर कहता है, यह तो बहुत बढ़िया आइटम लग रहा है। नामगोंग हार्ट को छोटा करते हुए मुस्कुराता है, सही कहा तुमने, ये वाकई बेहतरीन है, लेकिन जिसके पास जन्म से मैजिक टैलेंट नहीं, उसके लिए ये सिर्फ एक बेकार टुकड़ा है। वो हार्ट को इन्वेंट्री में रखते हुए सोचता है, जब अगली बार हेलगेट खुलेगा इसे किसी के साथ हाई प्राइस में एक्सचेंज करूंगा। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, एक टैलेंटेड मैजिक यूजर डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम उसके रिवॉर्ड के साथ इसे ट्रेड करना चाहोगे? नोटिफिकेशन देखकर वह सोचता है, सिस्टम खुद ही किसी को ढूंढ लेगा। मुझे तो नहीं पता था, प्रीवियस लाइफ में ऐसा भी कुछ फीचर था, और ऐसा भी हो सकता है कि सोमेन से मिलाने के लिए मैं हमेशा मॉन्स्टर को मारने में बिजी था, इसलिए कभी भी सिस्टम के इस फीचर को यूज़ ही नहीं कर पाया। फिर वो गोबिन हार्ट को देखकर मन में कहता है, फिर भी यह बहुत ज़्यादा ही अजीब मैटर है, नहीं मुझ में नहीं मन में, मैजिक का कोई इनर टैलेंट है, फिर सिस्टम किसको मैजिक टैलेंटेड के रूप में डिटेक्ट कर रहा है? जो सोच के नामगोंग सिस्टम को ट्रेड के लिए परमिशन दे देता है। परमिशन पाकर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, मैजिक पोटेंशियल टारगेट कंफर्म हो चुका है, बोल के सिस्टम उस आइटम को नामगोंग से लेकर साइड में जो सोमिन सोई हुई थी उसके बॉडी में अब्जॉर्ब कर देता है। जो देखकर नामगोंग सोमेन के लिए परेशान होते हुए सिस्टम को चिल्ला के रोकने को कहता है, लेकिन उतने में सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है और नोटिफिकेशन देता है, होस्ट का मैजिक ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ा के लेजेंडरी ग्रेड तक कर दिया गया है। फिर नामगोंग अपने बेटी के पास आके उसे देखते हुए मन में कहता है कि इसे पता था सोमिन के अंदर मैजिक का इन्नेट टैलेंट छुपा हुआ है। मेरे प्रीवियस लाइफ में पहली बार जब हेलगेट खोला था उसमें ही मैंने सोमिन को खो दिया था, जिस वजह से मुझे इसके बारे में पता चल नहीं पाया। लेकिन यहाँ जिसे देखकर सबसे ज़्यादा मैं हैरान हुआ हूँ वो है सोमेन का मैजिक ग्रेड एपोक्लिप्स के शुरुआती दिनों में ही लेजेंडरी होना। ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन मैजिक के टॉप लेवल को हासिल कर सकती है। इसके जैसा जीनियस मैंने मेरे प्रीवियस लाइफ में भी नहीं देखा। फिर वह कहता, सच में यह एक अमेजिंग बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सोमेन के हाथ में खून लगना तय है। फिर साइड से म्यून नामगोंग को अचानक इतना सीरियस देखकर वो उसे कहता है, बड़े भाई आप चाहते तो सोमेन के मैजिक पावर को अवेकन होने से रोक सकते हो, क्या मैंने ठीक कहा? मैं ऑनेस्टली बोलूं तो धीरे धीरे हम जैसे एडल्ट लोगों के लिए मॉन्स्टर से निपटना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमें सिचुएशन के साथ ही चलना चाहिए। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, भले ही दुनिया हेल में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी बच्चे को हमेशा खुश रखना हम एडल्ट का जिम्मेदारी होता है। इसके बाद सोमिन नींद से उठकर उन दोनों को देखकर हैरान होकर कहती है, डैड अंकल आप दोनों मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? सोमिन को देखकर म्यूनन हंसते हुए कहता है, ओह प्यारी सी सोमिन, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जब देखा था उसके मुकाबले में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। क्या तुम अंकल के साथ एक एयरप्लेन राइड पर जाना चाहोगी? जो सुनकर सोमिन वहां से उठते हुए कहती है, मैं अभी कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। फिर वह चारों तरफ देखकर कहती है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि यहाँ असल में हुआ क्या था। तभी उसका ध्यान सभी मॉन्स्टर और सिविलियंस के डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वह डरते हुए गुस्से में नामगोंग को कहती है, क्या आपने मुझे नहीं कहा था कुछ भी हो जाए हम इस सिचुएशन को एक साथ सॉल्व करेंगे? क्या इसीलिए आप पहले कुछ दिन से मुझे इसके बारे में बताते हुए आए हो? जो सभी बात सुन के नामगोंग उसे नींद से न उठाने के लिए सॉरी कहता है। तभी कुछ समय पहले हम जिस बच्चे को देखा था जिसे गोबलिन मॉन्स्टर मारने वाला था और उसे म्यून आकर सेव किया था, वो छोटा बच्चा सोमिन के हाथ पकड़ के रोते हुए कहता है, मेरी मदर की मदद करो प्लीज़। फिर देखते हैं उसके मदर को, जिसे किसी गोबलिन ने पहले ही सैडली मार डाला है। जो देखकर सोमिन उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है, और तो वह कुछ कर नहीं सकता। जो उसे शांत करा रहा है उसको तो ये भी नहीं पता है फर्स्ट मॉन्स्टर वेव कब आया था। इस टॉपिक को छोड़ते हैं। फिर म्यून सोमिन को देखकर नामगोंग को कहता है, मुझे लगता है कि सोमिन बिल्कुल आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग और बहुत ब्रेव है। जो सुनकर नामगोंग उसे कहता है, वह मेरी तरह नहीं, शायद वह उसकी मदर की तरह है। फिर वह निराश होकर कहता है, मैं इतना डर गया था कि अपने बच्चे को 4 दीवारों के अंदर बंद करके रखना चाहता था। सच में मैं कितना कमज़ोर हूँ। तभी भीमन उसे कहता है, आप जिसके लिए इतना परेशान हो वो तो एक नेचुरल सी बात है क्योंकि आप एक फादर हो,
जो सुन के नाम गोंग भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। इसी बीच सोमेन उसे कहती है, डैड हम इसे भी अपने साथ ले जाएंगे। जो सुन के नाम गोंग उसे सीधा मना करते हुए कहता है, अभी एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शेल्टर ज़रूर होगा और वह वहाँ ज़्यादा सेफ रहेगा, इसलिए हम इसे नहीं ले जा सकते। फिर भी सोमेन उससे कहती है, ये अकेला छोटा बच्चा है, हम इसे एपोक्लिप्स के टाइम पर कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी नाम गोंग उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। जो सुनकर वह निराश होकर कहती है, अकेला रहना सच में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। जब मॉम हमें छोड़कर हेवन चली गई थी तब भी मैं अकेली थी। तभी पीछे से स्नेक टेमर जोर आके कहता है, देखा पहले मैंने तुम्हें इसके बारे में क्या कहा था, हमेशा सेल्फिश बने के लिए। क्या वह काम आया जो इंसान जिंदा रहते हुए मौत को कमांड कर सकता है? क्या वो इसके बाद मेरे बात को सुनेगा? जिससे देखकर नाम गोंग पीछे मुड़कर कहता है, क्या तुम जोर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जोर कहता है, आसपास के हालात को देखकर पता चल रहा है तुम लोगों ने मिलकर गोब्लिन लॉर्ड को बड़ी आसानी से मार डाला। हमने जो प्लान किया था उसमें गोब्लिन का रिचुअल अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था और सिटी के अंदर चारों तरफ गोब्लिन होना चाहिए था। लेकिन इन सभी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आया है। जो सुन के नाम गोंग उसे कहता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे अपोस्टल को एक्टिव रहना उसके लिए ठीक नहीं है? लेकिन उसके बात को सुनकर जोर हंसते हुए कहता है, ज़रूर तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, लेकिन कुछ नैरो माइंड हायर बीइंग्स इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन लोगों ने तो अपोक्लिप्स शुरू होने से पहले तुमने जो डेथ स्पिरिट को समन किया था उसके ऊपर भी खुश नहीं थे। तभी नाम गोंग उसे कहता है, मेरे पास जो तरीके हैं उसे करना में क्या गलती है? उन सभी को इससे प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें कह देना वह लोग भाड़ में जाए, मुझे उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जोर मुस्कुरा के कहता है, वह सभी की बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट हेलगेट ख़त्म होने के बाद यहाँ चारों ओर डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। नाम गोंग उसे कहता है, असल में तुम किस मैटर के बारे में बात कर रहे हो? जो सुन के जोर बोलता है, यहाँ कुछ भी बैलेंस नहीं है। तुम मरे हुए बीइंग्स की पेट्रियोटिक सोल्स को कंट्रोल कर सकते हो और तुम एंशिएंट गॉड और हीरो का भी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? फिर नाम गोंग उसे कहता है, तुम इसके बाद मुझे सभी रूल्स के बारे में बताओ। उससे पहले मैं तुम्हें बोल दूं, मेरा स्टेटस अभी लो है, इसलिए तुम मुझे किस तरीके से डिफेंड करोगे उसके बारे में सोच लो। जो सुनकर जोर कहता है, मुझे लगा ही था तुम मुझे कुछ ऐसी बात बोलोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर को लेकर आया हूँ। नाम गोंग कहता है, क्या एक ऑफर, वो भी मेरे लिए? तुम्हारा ऑफर क्या है? फिर जोर कहता है, मेरा ऑफर बिल्कुल सिंपल है, एक ज़िंदगी के बदले एक ज़िंदगी। तुमने पहले ही बहुत ज़्यादा रूल्स को तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें इसका प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। नेचुरली रूल को जो भी फॉलो नहीं करता उन सभी को कुछ ना कुछ सज़ा भुगतना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा दोस्त हम लोगों का भी है, इसलिए तुम्हारी सज़ा को एक ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे। बोल के वो सोमिन के पास जो छोटा बच्चा है उसे दिखा के कहता है, उस लड़की के पास जो छोटा बच्चा है तुम प्लान कर रहे हो उसे यहाँ छोड़कर जाने के लिए, इससे बढ़िया होगा तुम उसे अभी ही मार डालो। तुम्हारे सभी गलती भी माफ़ हो जाएगा और बाद में भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सोमिन जो करती है उसे देखकर ही पता चलता है, लड़की के दिमाग उसके घुटने में होता है। इसीलिए मैं कभी भी मैनवा में किसी लड़की पसंद नहीं करता, तुम लोग ही देख लो वह क्या करती है। फिर जोर के बात सुनकर सोमेन उसे चिल्ला के कहती है, तुम कहाँ से आकर तभी से बकवास कर रहे हो? बोल के वह जोर को एक मुक्का मार देती है। मुझे तो यकीन नहीं होता भाई नाम गोंग, तुमने अपने बेटी को क्या सिखाया है? किसी के ऊपर अचानक से ऐसे अटैक करेगा जिसके साथ उसके बाप भी रिस्पेक्ट से बात करता है। पंच मार के सोमिन कहती है, तुम कछुआ कहीं के, तुम कैसे किसी और को मारने की बात इतनी आसानी से कह सकते हो? फिर हम जोर को देखते हैं जो उसके इस बिहेवियर को देखकर गुस्से में कहता है, आखिर यह छोटी सी चूहा कहाँ से आया है? बोल के उसके ऊपर अटैक करके उसे दीवार में घुसा देता है, जो देखकर नामगोंग तुरंत आगे आता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन जोर उसे भी बड़ी आसानी से पेल देता है। इस फाइट के बीच म्यूनन भी कूदता है मार खाने के लिए तैयार, लेकिन वह भी जोर के सामने टिक नहीं पाता। सभी को देखकर जोर हंसते हुए कहता है, तुम मेरे अपोस्टल हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए छूट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी बार बार अपना लाइन क्रॉस कर रही है, उसे एक सख्त सबक सिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो भविष्य में तुम्हें उसके कारण बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। नामगोंग इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोर उसकी पकड़ से खुद को नहीं छोड़ता। ठीक है, अब मेरा ऑफर थोड़ा चेंज हो गया है, तुम अनजान बच्चे की लाइफ चुनोगे या तुम्हारी बेटी और दोस्त की? तुम्हें एक ऑप्शन चुनना होगा। नामगोंग पहले चिल्लाकर गाली देता है, फिर देखता है कि जोर गोब्लिन लॉर्ड का हार्ट सोमेन की तरफ फेंकता है, जिसे वह अब तक छुपा कर रखा था। हार्ट सोमेन के बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगता है और जोर हंसते हुए कहता है, मुझे पता ही था यह वही लड़की होगी। नामगोंग गुस्से में सोचता है, जैसा मुझे लगा था वह सभी सोमेन के बारे में पहले से जानता था, फिर भी इस सिचुएशन को चेक करने के लिए बनाया।
थोड़ी देर शांत होकर जोर सोमेन से कहता है, सोमेन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हमेशा इन सभी सिचुएशन से दूर रखना चाहता था। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह मेरा फॉल्ट है। सोमेन धीरे से कहती है, फादर इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है और भविष्य में भी आप कभी गलत नहीं हो सकते। मैं हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट करूंगी। तभी अचानक उसकी मदर का स्पिरिट जोर के पावर से उसे छुड़ा देती है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सोल सोमेन की अवेकिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है, मैजिक पावर एक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशन और परसेप्शन मैजिक। नामगोंग भी हैरान रह जाता है। सोमेन दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक पावर इस्तेमाल करती है और कहती है, यहाँ गलती करने वाला कोई और नहीं, तुम हो। इतना बोलते ही वह जोर पर अटैक करती है, जो मुस्कुराते हुए अब्जॉर्ब कर लेता है और नलीफाई कर देता है। नामगोंग तुम्हारी बच्ची कितनी क्यूट है। यह हाई लेवल स्पिरिट मैजिक था, नहीं मिथिक लेवल। जोर नामगोंग को आज़ाद करते हुए कहता है, लगता है तुमने अपने से ज़्यादा किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को ढूंढ लिया है। सोमेन कहती है, वहाँ से हिलना मत, लेकिन माना ओवरयूज की वजह से बेहोश हो जाती है। जोर कहता है, यह तो होना ही था, परसेप्शन मैजिक के लिए बहुत ज़्यादा माना चाहिए और तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। नामगोंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरी बेटी को टच मत करना। जोर शांत होकर कहता है, मेरा इरादा कुछ गलत करने का नहीं था, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता था, और सोमेन के अंदर माना डालकर उसे ठीक कर देता है। फिर जोर कहता है, तुम्हें अपनी बेटी को शुक्रिया कहना चाहिए, लगता है सभी हाई बीइंग्स इसे पसंद करने लगे हैं, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। नामगोंग समझ जाता है कि अब उसे अपनी बेटी को मॉन्स्टर्स और हाई बीइंग्स दोनों से प्रोटेक्ट करना होगा। नामगोंग कहता है, एक हाई बीइंग्स होकर मेरे ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए, और जोर उसे गोब्लिन सिटडेल क्रिस्टल बॉल देता है। कहता है, यह रिवॉर्ड तुम्हारे लिए, मैं आगे भी तुम्हें ऐसे ही देखता रहूंगा, मेरी जीत तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। जोर के जाने के बाद सोमेन अचानक नींद से उठकर कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो जोर के साथ फाइट कर रही थी। म्यूनन समझाता है, माना ओवरलोड की वजह से बेहोश हो गई थी। सोमेन पूछती है, लेकिन वह बच्चा कहाँ गया। म्यूनन जवाब देता है, होसोंग बड़े भाई ने उसे दाजन के शेल्टर में रखा है। सोमेन गुस्से में नामगोंग के बाल खींचते हुए कहती है, मैंने कहा था उसे हमारे साथ लाने के लिए। नामगोंग समझाता है, दाजन शेल्टर ज़्यादा सेफ है, वहाँ जिन सोहयुक रहता है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। सोमेन पूछती है, तो हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। नामगोंग बताता है, क्योंकि सोल के अंदर फर्स्ट हेल गेट ओपन होने के बाद कुछ न्यू पोर्टल ओपन हुए जिन्हें डंजन कहते हैं, हमें किसी डंजन को क्लियर करना होगा। म्यून पूछता है, बड़े भाई नामगोंग आप हायर बीइंग के अपोस्टल हो। नामगोंग हाँ कहता है। नामगोंग बाहर देखते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ताकत पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी रेडियो से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, अपोक्लिप्स की वजह से चारप ट्रेन पटरी से उतरकर सड़क में आ गई है, रास्ता ब्लॉक, घर से बाहर मत निकलना। म्यून नामगोंग को कहता है, हाईवे से सोल जाना मुश्किल होगा, लेकिन सोमिन हमारे साथ है। तभी उनकी कार के ऊपर एक गोब्लिन टकराता है। म्यूनन चिल्लाता है, सोमिन ठीक हो। सोमिन कहती है, बिल्कुल। और नामगोंग सोचता है, कुछ बदमाश लोग आसपास हैं। एक एरो तेजी से उसके पीछे एक गोब्लिन को लगता है। लड़का माफ़ी मांगता है, आपके पीछे से मॉन्स्टर भाग रहा था, गड़बड़ी में अटैक कर दिया। नामगोंग कहता है, पहले अपना बो नीचे रखना चाहिए था। लड़का फिर माफ़ी मांगता है। नामगोंग पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने इतने सारे गोब्लिन मॉन्स्टर मारे। लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने। म्यून कार से नीचे उतरकर कहता है, तुम्हारी आंखें सच में कमाल हैं, निशाना सभी मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट में। नामगोंग सोचता है, ऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। फिर वह पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर वह लड़का कहता है, मेरा नाम है जियोन एंड गोंगिन। भाई का नाम बहुत सख्त है। तभी म्यून ने धीमे मगर गंभीर स्वर में पूछा, तुम इस खतरनाक अपोक्लिप्स के बीच कहाँ जा रहे हो। गवर्नमेंट ने सबको घर में रहने के लिए बोला था। जियोन ने आंखों में हल्का डर और मजबूरी लेकर कहा, मैं सोल जाने के लिए घर से निकला हूँ, वहाँ मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं उनके साथ कुछ समय से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। नामकोंग उसे ध्यान से देखता है, मन में सोचता है, तभी मैं बोलूँ, इसके जैसा टैलेंटेड इंसान मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में क्यों नहीं मिला। यह बिल्कुल सोमिन की तरह मारा गया था। फिर वह धीमे गंभीर स्वर में कहता है, तुम जिस बाइक से सोल जाना चाहते हो उससे तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। मरना नहीं चाहते तो अपने घर के अंदर रहो। जियोन ने एक साहसिक कदम उठाते हुए कहा, आप लोगों को देखकर लगता है आप सोल जाने वाले हो, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बाद में आपको इसके लिए ज़रूर रीपे करूँगा। नामकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे क्या पे करोगे। तभी जियोन ने अपने हाथ में एक मिस्टीरियस स्टोन निकालते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं आपको यह दूंगा। मुझे असल में नहीं पता यह क्या है, मुझे यह मॉन्स्टर को मारने के बाद मिला था।
म्यून ने स्टोन को देखते हुए हल्का सा सर हिलाया और कहा, क्या सिर्फ एक पत्थर? मैं और बड़े भाई कोई भी यहाँ पत्थर को पसंद नहीं करते। लेकिन नामगोंग ने तेजी से स्टोन को पकड़ते हुए कहा, जरा रुको, तुमने क्या कहा? यह पत्थर गोबलिन को मारने के बाद ड्रॉप हुआ है। म्यून तुरंत बात घुमाते हुए बोला, मैं और बड़े भाई हमेशा से ही कीमती पत्थर कलेक्ट करते आए हैं। क्या मैंने ठीक कहा बड़े भाई? नामगोंग ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, स्टोन को इस वक्त अपीयर नहीं होना चाहिए था। फिर उसने जियोन को कार में बिठाया और सियोल की तरफ बढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जियोन ने विश्वास के साथ कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं सच में जब एक गोबलिन मॉन्स्टर को मारा था तभी उसके अंदर से यह स्टोन निकल कर आया था। नामगोंग ने गंभीरता से बताया, यह स्टोन एक एजिलिटी रूस है। इसका मतलब इस रूइंस की मदद से किसी का भी एजिलिटी बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन इस एपोक्लिप्स के टाइम पर दो तरीके से ताकतवर बन सकता है, पहला नेचुरली और दूसरा स्टैट्स बढ़ाकर। फिर हमें स्टोन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, स्टोन नाम लो ग्रेड एजिलिटी रूइंस। इसके मदद से कोई अपने एजिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। नामगोंग मन ही मन सोचता है, नेचुरली जो स्ट्रांग होते हैं वे बचपन से ही टैलेंटेड पैदा होते हैं, इसलिए स्पेशल होते हैं। दूसरी तरफ स्टैट्स को फाइट करके कोई भी इंक्रीज कर सकता है। फिर भी लोगों के बीच रूइंस का वैल्यू टैलेंट से ज़्यादा है। हाउएवर, बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी रूइंस मिलने का चांस बहुत कम होता है। फिर वह जियोन से कहता है, वेल, तुम्हें रूइंस ऐसे ही मिल जाए इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब यह किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद ड्रॉप हुआ था। जियोन ने आश्चर्य में पूछा, क्या यह एक रेयर आइटम हो सकता है? लेकिन नामगोंग उसके बात को इग्नोर करते हुए सोचता है, ज़रा रुको, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह स्टोन उसके लक की वजह से ड्रॉप हुआ है। इतना सोचकर वह जियोन से पूछता है, तुम आर्चरी किससे सीखे हो? नामगोंग को लगता है उसने सभी गोबलिन को वाइटल पॉइंट में अटैक करके मारा था, शायद इसलिए रून्स ड्रॉप हुआ है। जियोन गर्व से कहता है, मेरा पापा नेशनल आर्चरी के फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और मैंने उनसे ही आर्चरी सीखी है। कुछ समय पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वह अभी सियोल के हॉस्पिटल में हैं। म्यून आश्चर्य में कहता है, क्या नेशनल आर्चरी रिप्रेजेंटेटिव सच में? क्या तुमने तुम्हारा लास्ट नाम जियोन कहा था? जियोन गंभीर स्वर में बोला, मेरे पापा का नाम जियोन ताइयो है। नामगोंग सोचता है, पहले उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था, लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ, यह जताइयो का बेटा है। मेरे पास्ट लाइफ में जताइयो को ग्रैंड मास्टर कहा जाता था, तभी उसे एक रियल डिसऑर्डर हो गया जिसे ठीक करने के लिए दुनिया भर के क्लैन इकट्ठा हुए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, जिससे वह 7 साल के लिए कोमा में चला गया। सभी सिविलियंस मिलकर प्रेयर करने लगे। फिर 8 मार्शल स्टार में से एरिका ने अपने पैसे से एलिक्सर खरीदा, लेकिन पीछे से सटेस होने के बाद भी उसे मार डाला क्योंकि जॉन ताइयो ने उनके क्लैन जॉइन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। प्रेजेंट में नामगोंग सोचता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। म्यून ने पूछा, क्या हम हॉस्पिटल जाएंगे? नामगोंग ने रोकते हुए कहा, नहीं, हमें पहले रुकना पड़ेगा क्योंकि कोई जानने वाला यहाँ आ चुका है। जियोन घबराते हुए बोला, आपने वादा किया था कि पहले आप मुझे पापा के पास ले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और मैं समय पर नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? नामगोंग ने शांत होकर कहा, अभी वहां जाने से कुछ नहीं बदलेगा। गोबलिन को देखते हुए पूरे सियोल में गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी को तैनात किया है। इस खतरनाक समय में हर गवर्नमेंट पहले हेल्थ पर फोकस करता है। तुम शांत रह सकते हो। सड़क हॉस्पिटल से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कुछ समय तक तुम्हें हमारे साथ मॉन्स्टर हंट करना पड़ेगा। पीछे से जियोन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? नामगोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे फादर को एक एलिक्सर से पहले जैसा ठीक कर दूंगा। जियोन हैरान होकर बोला, क्या एक एलिक्सर? नामगोंग ने बताया, इसका कॉस्ट 4 लाख डीमन हेड है। इतने सारे हेड जुटाने के लिए आसान रास्ता नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। गाड़ी में चलते हुए म्यून ने उत्साहित होकर कहा, जियोन तुम्हारा लक बहुत बढ़िया है, हम लोग भी एक डंजन क्लियर करने जा रहे थे। सोमेन ने जोश में कहा, मेरे फादर का यह सेकंड लाइफ है, तुम हमें ज्वाइन करोगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। तभी नेशनल हाईवे पर अचानक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। तीनों घबराते हुए कहते हैं, क्या यह पावरफुल मॉन्स्टर था? नामगोंग ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही टाइमिंग। लैंडिंग करने वाला लिटिल यक्षा था, जिसने ऑरा फार्मिंग करते हुए हंसते हुए कहा, हे ह्यूमन, अब से तुम सभी को गॉड्स का अपोस्टल लीड करेगा। और हर बार हेलगेट खोलने के बाद एक लड़की चिल्लाती, सभी भागो, यह मॉन्स्टर है। यक्षा गुस्से में रोअर स्किल इस्तेमाल करता है और सभी को एक झटके में मार देता है। कहता है, मैंने पहले कहा था बोलते समय शांत रहो। क्या तुम नहीं जानते जब कोई बात करता है तो ध्यान से सुनना चाहिए? फिर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए बोल रहा हूँ। अपोस्टल बनने के रूल्स आसान होंगे। तभी साइड से कार हॉर्न बजता है। यक्षा गुस्से में कहता है,
ये कौन घटिया आदमी है? नामगोंग बाहर आते हुए कहता है, ये घटिया आदमी मैं हूँ, तू छोटी चूहा मुझे घटिया आदमी बोल रहा है। यक्षा का ऑरा नेगेटिव में चला जाता है। नामगोंग गंभीरता से कहता है, तुम बेकार यक्षा कुछ ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सिमियन डरते हुए कहता है, बड़े भाई आपने जो यक्षा बताया था क्या यह वही है? यह गोब्लिन से ज़्यादा ताकतवर लगता है। यक्षा अपना ऑरा बढ़ाकर नमगोंग के पास आता है और धीरे डरते हुए कहता है, बड़े भाई नमगोंग तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आने वाला हूँ? प्लीज़ पहले मैंने जो बोला माफ़ कर दो, बहुत लोग देख रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नामगोंग ने कार्टून सा फेस बनाकर कहा, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए पोटली पूरा खाली करो। सिचुएशन का फुल इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। यक्षा घबराते हुए कहता है, हम अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, फिर भी तुम मुझसे पोटली खाली करना चाहते हो? नमगोंग ने कान के पास आकर कहा, छोड़ो, इसके बदले मुझे एक एलिक्सर दो। यक्षा डरते हुए बोला, उसका प्राइस 4000 डीमन हेड है, मुझे लगता नहीं अभी तुम्हारे पास इतना होगा। नामगोंग ने धमकी देते हुए कहा, लगता है तुम्हारे हाथ का दर्द खत्म हो चुका है। यक्षा डरते हुए बोला, इस बार मैं नहीं कर सकता, एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, रूल तोड़ने जैसा होगा, तुम समझ सकते हो। जॉन दूर से म्यून से कहता है, जो इतने इंसान को मार चुका था उसके साथ इतना समय क्यों बात कर रहा है? म्यून जवाब देता है, बड़े भाई का सेकंड लाइफ है, इसलिए थोड़ा अजीब होना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, उस हाइप बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट में अपनी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप हमें पावर अप देता है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो और चैनल से जुड़े रहो।